बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक रफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आपको इस चैनल पर 5 मरले के घर के मुताबिक एक मुकम्मल तौर पर सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह के 5 मरले के घरों के प्रपोजल दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको एक अदद बेडरूम से लेकर 2 अदद बेडरूम के तमाम अच्छे से प्रपोजल दिखाए जाएंगे। तो अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है और 5 मरले का साइज, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियो में आपको 5 मरले के बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल दिखाए जाएंगे। तो चलिए देर के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले साइज़ के। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 30 बाई 45 का। 5 मरले की कैटेगरी में पाकिस्तान में ये वाला साइज़ बहुत ही आम पाया जाता है। इसी के साथ साथ इस सीरीज़ में कोशिश की गई है कि आपके तमाम प्लान्स को बायलाज के मुताबिक बनाया जाए, क्योंकि कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बायलाज को फॉलो किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बायलाज के मुताबिक घरों के प्लान दिखाए जाए। तो बायलाज के मुताबिक आपको फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे 5 फीट वाइड की ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं जी इस घर के मेन गेट की तरफ। मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, जिससे आपका मुकम्मल घर का प्लान राइट साइड पे हो जाएगा। तो मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल गेट। तो जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा फ्रंट पे ओपन स्पेस, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड का। इसके साथ ही जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएगी। इसके साइज़ को देखते हैं जी। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाय 15 फीट। 15 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाली जगह पे आपकी 11.5 फीट की स्पेस मिल जाएगी आपको क्लियर गाड़ी खड़ी करने के लिए। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो शेड की सूरत में हमने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। इस वाले दीवार से ये मुकम्मल तौर पर आगे की तरफ स्ट्रेट चल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगी सीढ़ियाँ। कारपोर्ट्स में भी आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अटैच करेंगी। तो सीढ़ियों का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 3.5 फीट वाइड का, जो कि स्टैंडर्ड है। इसके साथ ही इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ, जिसको ड्राइंग वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद ड्राइंग रूम। 2 अदद स्टेप के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम मिल जाएगा, यानी कि अंदर वाला फ्लोर आपका पोर्च वाले फ्लोर से 2 स्टेप की हाइट पे आएगा। तो ड्राइंग के साइज़ को देखते हैं जी। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13.5 फीट बाय 10 फीट का। 13.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो जिसमें आपको बहुत ही वेलकमिंग सी इसमें विंडोज़ देखने को मिल जाएगी, जो कि मेन एंट्रेंस में एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। आपको कॉर्नर विंडो दे दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको अंदर रोशनी, हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे भी एक पैशू आ जाएगा, जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसके सामने आते हैं तो आ जाएगा हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको इसमें मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। जैसे आप मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें टीवी लाउंज मिल जाएगा, जिसमें आपकी सीटिंग वगैरह, सोफा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाय 11 फीट। 15 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। टीवी लॉन्च की वेंटिलेशन को देखते हैं तो इस मकसद के लिए हमने बाहर की तरफ एक विंडो ओपन किया, जो कि इस वाले पोर्च में ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले टीवी लॉन्च के लिए। लेफ्ट साइड पे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक किचन, यानी कि टीवी लॉन्च के सामने आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एक किचन। किचन का साइज़ देखते हैं तो किचन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 7 फीट। 10 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आपको मुकम्मल तौर पर ओपन आर्च मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक डोर वगैरह लगा सकते हैं। किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए बैक साइड पे मिल जाएगा आपको एक ओपन पैशू मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड का। इसका मुकम्मल साइज़ देखते हैं तो ये 3 बाई 7 फीट का आ जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ आ जाएगी सेम हमारे पास किचन वाली ही। तो इस वाले पैशो में आपकी किचन की विंडो, इस वाले ड्राइंग की विंडो और पीछे वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इन चीज़ों को वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैशो से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकती है। जबकि अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं तो बेडरूम वाली विंडो या ड्राइंग वाली विंडो की मदद से इसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें आप अपने प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही बैक साइड पे बढ़ते हैं तो बैक साइड पे आ जाएगा हमारे पास इसमें 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पहले बात कर लेते हैं हम इसमें लेफ्ट साइड वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 12 फीट बाई 11 फीट। 12 फीट की चौड़ाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। इसको वेंटिलेशन देने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी एक विंडो इस वाले पैशो में ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच ड्रेसिंग।
अलमारी के लिए कुछ स्पेस दे दी जाएगी। तो इसके साइज़ को देखते हैं जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4 फीट बाय 4.5 फीट का। 4 फीट 2 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 4.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाली जगह में आपको एक अदद अलमारी के लिए भी स्पेस दे दी जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ। इस बेडरूम के साथ आपको इस वाले बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ मिल जाएगा और इस वाले बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट बाय 4.5 फीट। 7.5 फीट ये चौड़ाई में और 4.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी साथ ही दूसरे वाले बेडरूम को देखते हैं जी। तो दूसरे वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास पहले वाले बेडरूम जैसा ही, यानी 12 बाई 11 का बेडरूम मिल जाएगा। 12 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे बैक पे इसमें मिल जाएगी एक अदद ड्रेसिंग। पहले बेडरूम की तरह इसमें भी आपको एक अदद ड्रेसिंग दे दी जाएगी। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4.5 फीट बाय तकरीबन 3.5 फीट का ही। 4.5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 3 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम के लिए भी आपको अलमारी के लिए स्पेस दे दी जाएगी। इसके साथ भी पहले की तरह आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बैक साइड पे आपको 5 फीट हाइट का ऊपर मिल जाएगा। तो इस वाले ऊपर में जाने के लिए आपको इस वाले बेडरूम से ही एक अदद डोर भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको इजीली इस वाले पीछे जाने के लिए स्पेस मिल जाएगी। यानी कि इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली पीछे वाले ओपन में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। पीछे वाले ओपन को भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। या कि पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी, जिसमें आपकी बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी बैक ओपन में ही ओपन हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास 30 बाई 45 का एक घर का प्लान, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। तो कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, आपको इस प्लान में राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदद मेन गेट। मेन गेट के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च गैरेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी गाड़ी लग जाएगी, जिसमें आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद सीढ़ियाँ स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम। आगे आते हैं तो आगे हमें मिल जाएगा डबल डोर। डबल डोर के साथ ही आपको राइट साइड पे टीवी लॉन्च मिल जाएगा। टीवी लॉन्च के सामने आपको मिल जाएगा इसमें किचन और बैक साइड पे आपको 2 अदद बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी दे दिए जाएंगे, पर जबकि पूरे घर में वेंटिलेशन का भी मुकम्मल तौर पर इंतजाम किया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 मरले का यानी कि 30 बाई 45 का घर का पहला प्रपोजल दिया गया है। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में भी आपको 30 बाई 45 के बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल दिखाए जाएंगे। तो अगर आप 5 मरले के प्लॉट के मालिक हैं और आपको इस तरह के अच्छे से प्लान चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे दिखाए जाएंगे 30 बाई 45 का। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।